चले शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में मैंने आपको निकलवाया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, है ना। किसी एक एटम जो कि H हो सकता है या फिर H लाइक एटम जो कि दिया है बोर ने। आपने क्या लिखा बताओ? एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट क्या था बताना फॉर्मूला? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें? ये हमने आपको लिखवाया था, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे यहीं से ही आगे, ठीक है भाई। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे? अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी? इसके अनुसार घटना चाहिए, है ना। क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन माइनस साइन की वजह से बढ़ेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। अब हम यहां से इसी को करेंगे यूज, और आपको हम दिखाएंगे क्या? कुछ नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे एनर्जी का लेवल। क्या दिखाएंगे? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और स्टेट, ठीक है। दो धोखे मिले हैं, धोखे। चलो आ जाओ। ओली बाबा देखें, ये क्या है? लाइन। अरे यार लाइन है तो है, हाइड्रोजन एटम का पहला सेल है। क्या है? फर्स्ट सेल। अब ये हाइड्रोजन एटम का सेकंड सेल है, मान लो। थोड़ा दूर बनाते हैं अपन इसको, ठीक है ना। कहाँ बनाते हैं? थोड़ा सा दूर बनाते हैं, ठीक। गैप देते हैं ज्यादा, उसके बाद में गैप कम हो जाएगा, उसके बाद में गैप वेरी गुड, उसके बाद थोड़ी और गैप कम हो जाएगा। लाइन टेढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ना सीधा बनाना, ठीक है ना। आप सीधा बनाना, सीधा बनाना मतलब केला, बनाना मतलब केला ही तो होता है। हंसने का नहीं, देखो n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 2 सेकंड सेल, पंगा ले लेना 3 थर्ड सेल, 4 और एक कितना हो गया? फिफ्थ सेल। जो सबसे पहला सेल है अपन इसे बोलेगा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेगा? ग्राउंड नहीं, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड स्टेट। इसे अपन बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? तो इसके बाद में देखो फर्स्ट है ना, ग्राउंड के बाद में फर्स्ट आ रहा है, सेकंड है। तो इसके ग्राउंड स्टेट को छोड़ के ऊपर जितना भी स्टेट है सब है एक्साइटेड स्टेट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट। ये हमारे पास कौन आएगा? सेकंड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझे कि नहीं समझे? एक्साइटेड का क्या मतलब है? मतलब अपनी लो लेवल से उच्च लेवल, यानी हाई लेवल पे कोई पहुंच गया। तेरे अंदर क्या था? एक्साइटमेंट थी कावड़ लेने जाने की, चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसके अंदर नहीं थी, नहीं गया, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट मतलब होता है वहां जहां हर किसी का जाने का मन करता है। अभी मंगलयान, सॉरी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, क्यों? एक्साइटेड थे साइंटिस्ट उसे ऊपर भेजने का, और वहां जाने के क्या लगते हैं? पैसे ज्यादा लगते हैं, है ना। देखो ये हमारा हो गया फोर्थ एक्साइटेड, फोर्थ एक्साइटेड क्या? ओहो, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। समझे आप लोग? अब सुनो, हम कहना चाहते हैं कि यहां पर E1 होगा। क्या होगा लाली? यानी ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होगी? हम बात कर रहे हैं
किसके लिए? फॉर एच एटम, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो तो यहां पर, तो यहां पर कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा भाई, एच एटम है। अब एच एटम है तो बताओ जेड कितना हो गया? 1। और हम पहले सेल की बात करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं? ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले सेल में जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, कितना आएगा? इतना एनर्जी आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ सेकंड सेल की एनर्जी कितनी होगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। कहां से निकाले? देखो यहां निकालो, -13.6 इंटू, बताओ जेड की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 13.6। अरे हम ये निकाल लेते ना यहाँ पर, तो क्या ऊपर तो 1 हो गया, बाय 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3 है ना, 3.4 है ना। यानी कि जो सेकंड हमारे पास कौन है? लेवल है। आप इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हो, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। ये मैं तुम्हें जितना समझा रहा हूं सब काम आएगा चल के आगे, ठीक है ना। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ऐसे ही। तो यहां पर कितना होगा? देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो नहीं। अब ये बताओ यहां पर E3 कितना होगा? अगर हम ना इसको ऐसे निकालेंगे तो -1.5 आएगा। कितना आएगा? अगर हम E4 निकालेंगे तो मैंने पहले निकाल रखा है, यह आएगा -0.85। कितना आएगा? -0.85। और अगर हम E5 निकालेंगे तो यह पर निकल के आएगा कितना? 0.54 माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? गतम, बढ़ रहा है एनर्जी। मतलब -13.6 बड़ा होगा कि -3.4 होगा बड़ा? नेगेटिव साइन की वजह से ऊपर वाला बड़ा होगा, -3.4 क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। हाँ अब सुनो, तुम जैसे जैसे जाओगे ऊपर इसमें और भी आएगा, ऊपर इसमें इन्फिनिटी पर पहुंच जाओगे। कहां पहुंचोगे? जो हाँ ये लाइन और पास होती जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगा इन्फिनिटी पे। कहां पर? तो इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है किसी सेल की, 0 मान के चलते हैं। क्या? 0। कॉपी करो उसको, बनाओ, ठीक है ना, फिर अपन लोग बढ़ते हैं आगे। करो कॉपी इसको। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है इसमें, एक बात और ध्यान रखना कि जो एनर्जी गैप है हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है ना। देखो अभी बताओ इस दो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल का जो एनर्जी गैप है वो कितना है? डेल्टा ई बोल देंगे उसको। क्या बोलेंगे? कहां से निकाला? सेकंड सेल की एनर्जी कितनी है? सेकंड सेल की एनर्जी है -3.4, है ना। और माइनस करना है किसको? फर्स्ट को, 13.6 को, है ना। कितना आएगा बताओ? ये प्लस में आएगा 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो 6 में से गया 4, 2 बचेगा, 13 में से गया कितना? 3, तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी गैप। क्या है? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है सेकंड पे तो उसे इतनी एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए उसको? इस गैप को पार करने के लिए उसे इतनी एनर्जी तभी जा पाएगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि बताओ किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट सेल में है और वो सेकंड सेल में एक्साइटेड होना चाहता है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए होंगे? तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। जिस सेल में जाना है उस सेल की एनर्जी माइनस ग्राउंड लेवल की, अगर वो ग्राउंड लेवल पे है इलेक्ट्रॉन तो। समझ में आ रहा है बात? ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी करते हैं कैलकुलेट जितना उसको चाहिए जाने के लिए, कहां से? अपने एक सेल से दूसरे सेल में। अब तुम बताओ चलो, अगर हाँ हाँ
यहाँ पर माइनस क्यों लूंगा? देखो यहाँ पर माइनस है इधर, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। माइनस है ना 13.6, देखो इधर, तो माइनस इंटू किसको हुई? माइनस की हुई, तो प्लस बन गया। प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा। अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से, भैया वो कह रहे ना मैं तो जाऊंगा फोर्थ में, कहाँ जाऊंगा? फोर्थ में। तो बताओ फोर्थ का और फर्स्ट का कितना गैप होगा? डेल्टा ई बताओ कितना निकल के आएगा इसका? देखो फोर्थ में कितना है? माइनस 0.85 है कि नहीं है? और आपको माइनस करना है 13.6 है कि नहीं? माइनस का, अरे इसे मैं कहाँ लिखूं? थोड़ा इधर लिख लेता हूं। आप ये बनाओ फटाफट डायग्राम से, है ना। ये हमारा आएगा इधर 0 कितना है 4 में? 0.85 माइनस का है ना, इतना छोटा लिखना पड़ेगा ना इधर मुझे। माइनस 0.85 माइनस करना है माइनस 13.6 है ना। कितना निकल आएगा बोलना? देखो ये प्लस बन जाएगा ना, तो 13.6 में से माइनस करना है कितना? 0.85, यहाँ लगा लो 0.55 15 8 7 पॉइंट कितना हो गया इधर? 12, तो 12.75 कितना आएगा? देखो अगर बताओ, अरे सुनो, अगर फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन सेकेंड पे जाएगा तो कितना चाहिए उसको एनर्जी? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल पे जाएगा तो उसे एनर्जी कितना चाहिए? और अगर वो फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ पे जाना चाहेगा तो कितना चाहिए उसको एनर्जी? 12.75। किस सेल पे जाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको? फोर्थ वाले पे ना। इसीलिए तो बोलते हैं जितना ज्यादा सेल पे जाओगे उतना एनर्जी लगेगा। इसीलिए हम यहाँ भी रियल लाइफ में देख सकते हैं, अगर हम किसी ग्राउंड फ्लोर से सेकंड पे जाएंगे तो लगेगी एनर्जी। अब अगर हम वही सेकंड थर्ड को छोड़ के फोर्थ पे जाएं तो एनर्जी लगेगी ना। रियल में भी थक जाते हैं जब पहुंचते पहुंचते। हाँ, इसलिए अम्मा नहीं पहुंच पाती जल्दी से सेकंड पीरियड पे, ओ सॉरी सेकंड फ्लोर पे। ओल्ड स्टेज में लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? थक जाते हैं ना। इसलिए ये बनाओ फटाफट से और ये लिखो उसमें एनर्जी गैप। और इसके बाद हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगली हेडिंग लिखो फटाफट से, कॉपी करो उसको। चलो आ जाओ। अब इसके बाद आपको लिखना हेडिंग क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लिखना है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होता है? वैसे ये ना, ये जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये तीसरा जो हमारा पास है चैप्टर पीरियोडिसिटी, उसमें भी थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग एंथैल्पी पढ़ेंगे। एंथैल्पी एनर्जी सेम चीज होती है, खैर वो बात की बात है ना। फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये चेंज हो जाएगा कहाँ जाकर के? तीसरे चैप्टर में, ठीक है ना। वहां पर हम कुछ चीजें और जोड़ देंगे उसमें, आइसोलेटेड, गैसियस, है ना, ऐसा कुछ जोड़ेंगे। तो वो बात की बात है। फिलहाल आप यहाँ पर लिखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from outer cell of the atoms, ठीक है ना। एटम्स के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या होगा इसमें? ठीक है भाई। देखो तो हम क्या कह रहे हैं, अब बताओ हाइड्रोजन एटम जो हमारा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के बना है? एक इलेक्ट्रॉन से। तो हम लोग क्या देखेंगे, सिंस एच एटम इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटम जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। तो एनर्जी अगर वो इंफिनिटी से कहां पर आएगा? फर्स्ट सेल पे।
तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए होगी निकालने के लिए, सोचो, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल, कहां पर होगा ये, सो ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट सेल, अगर वो इंफिनिटी से कहां पर, फर्स्ट सेल पर क्या होगा, आएगा, तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए होगी ये बताओ। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एनर्जी ट्रांजिशन के टाइम पे, देखो भाई हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास n इक्वल टू फर्स्ट सेल है, कौन सा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है क्या नहीं, है ना बैठा हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो हमारे पास ये कौन सेल है, ये है n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब ट्रांजिशन होना चाहता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, यहाँ से कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, आयनाइज करना मतलब निकालना उसके ग्राउंड सेल से, है ना, और फिर कहीं और भेजना। तो मैं यहाँ से अगर निकालना है इलेक्ट्रॉन और कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी पे, तो उसके ट्रांजिशन के लिए बताओ कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी। देखो अब यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि नहीं होता है, और इन्फिनिटी पर 0 होता है, मैंने आपको समझाया था कि 0 होता है, इन्फिनिटी पर एनर्जी 0 होती है, ये ध्यान रखना। अब बताओ ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ज़्यादा एनर्जी है ना, हाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आएगा आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, अपर माइनस लोअर, तो 0 माइनस 0 पॉइंट, सॉरी 0 पॉइंट नहीं है, 13.6 है, तो माइनस में है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। कहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, कहाँ से, उसके फर्स्ट सेल से। समझ में आई बात तुमको कि नहीं आई, ठीक है ना, छाप लो। देखो इसके बाद जो हमारा ना टॉपिक है उसका नाम है स्पेक्ट्रम, क्या नाम है। अब तुमको ना एक चीज मैं समझा दूं जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे इसमें तो नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। हमें पढ़ना है स्पेक्ट्रम, क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ये मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। लेकिन हाँ, लेकिन हम इसके अंदर क्या सीखेंगे, देखो सुनो ध्यान से। मान लो अभी तुम पढ़े थे n इक्वल टू 1 है, ये H एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना। अब अगर मान लो ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, ऊपर जाएगा n2 n3, मान लो यहाँ से यहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाएगा ऊपर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, क्या करता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर क्या रुका रहेगा, ये वापस नहीं जाता है, तो 10 की पावर -8 सेकंड तक रुकता है। ये कितनी देर तक रुकता है, -10 की पावर -8 सेकंड तक ठहरता है, जो कि बहुत ही कम टाइम है, और फिर वापस नीचे आएगा, वो चाहे सेकंड पे आ जाए, वो चाहे फर्स्ट पे आ जाए। तो जब ये वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एनर्जी का क्या करता है, इमिशन करता है, क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी इमिट करना, निकालना, ठीक है ना। तो जब एनर्जी इमिट होगा तो उसके अंदर से स्पेक्ट्रम बनेगा, क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग लाइट की वो होती है ऐसी, मान लो लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइट की पूरी आपको ना रंग दिखाई देगा, कलर लाइन होती, क्या होती है, इन लाइनों से क्या बनेगा स्पेक्ट्रम, कोई रेड होगा, कोई ब्लू, है ना, ग्रीन, ऐसे बनेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जो कि हाइड्रोजन की क्या होती है, लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें आता है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना, सब कुछ आएगा। तो अपन इसको ना स्पेक्ट्रम को सीखेंगे अगले क्लास में डिटेल में, इतनी सारी बातों को, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते तुमसे अगली क्लास में।